वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 3 यानी कि एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्या कह रहा है ये प्रश्न हमें कह रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। कारण भी स्पष्ट कीजिए, कारण भी स्पष्ट करना है। अरे हम जब हर प्रश्न सॉल्व करते हैं तो कारण तो स्पष्ट करते ही है ना, तो आपको केवल सॉल्व करना है और ये बताना है तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। कारण तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना स्पष्ट करे तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है तीन असंरेख बिंदु हैं। तो ये ले लीजिए, हमने लिया बिंदु 1, फिर हमने लिया बिंदु 2, फिर हमने ले लिया बिंदु 3। और ये तीनों असंरेख बिंदु है। असंरेख यानी जो एक संरेख बिंदु वो होते हैं जो एक रेखा में स्थित हो या एक रेखा पर स्थित हो, और असंरेख वो जो एक रेखा पर नहीं है। ये लीजिए, हमने यहां दे दिया, यही डायग्राम तो यहां लिया है हमने, ठीक है ना। तो असंरेख बिंदु वो होते हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हमें लेना है। तो चलिए इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ये हमने इसको मिलाया और ये हमने इसको मिलाया, ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं। तो आप जानते हैं कि तीन असंरेख बिंदुओं से हमेशा एक त्रिभुज बनता है। तो ये लीजिए, ये हमारे तीन बिंदु हो गए ए, बी और सी। अब इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हम ज्ञात करेंगे। कैसे? ये देखिए, ये है बिंदु ए और बी, और ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? मान लेता हूं ये होगा। आप जानते हैं ए बी से समदूरस्थ बिंदु यानी दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। क्लियर है? ए बी से समदूरस्थ यानी कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। प्रमेय 10.1 से तो स्पष्ट हुआ कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इस रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक होगा। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं बिंदु बी और सी की। तो बिंदु बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तो B और C से समान दूरी पर, यानी ये भी तो दो बिंदु हैं। प्रमेय 10.1, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि AC से समदूरस्थ यानी A और C दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? वो भी इन दोनों द्वारा बने रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। अब आपको पता है इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। अभी उत्तर हमारा बाकी है, देखिए क्या होता है। पहले यहां तक लिख दूं, फिर आगे मैं आपको स्पष्ट करता हूं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। हमें दिए गए थे तीन बिंदु, और तीनों बिंदु क्या है? असंरेख। और हमने क्या किया है? तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया है। और प्रमेय 10.1 को यूज करके हमने ये लिखा है कि इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, इसी प्रकार इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, और इन दोनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तो लिखते हैं हल। हमारे प्रश्न का करते हैं हम हल शुरू। और हल में क्या दिया है? हमें दिया है ए बी सी तीन असंरेख बिंदु है। हमने यहां यूज किया है क्या? प्रमेय 10.1 को, तो उसको लिखना जरूरी है, तो हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। इसलिए हमने यहां क्या सिद्ध किया कि ए व बी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इस रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक। यानी इस लंब समद्विभाजक पर हम ले लेते हैं एक बिंदु P। हमने क्या ले लिया? बिंदु P ले लिया, जो ये वाला बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु P को हम ये कहेंगे कि ये ए बी से समदूरस्थ है और इनके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। क्लियर है? तो चलिए, समद्विभाजक होता है, इसलिए बिंदु ए व बी से
समदूरस्थ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब समद्विभाजक है। ठीक है। इसी प्रकार BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ BC का लंब समद्विभाजक और AC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ AC का लंब समद्विभाजक होगा। है बिंदु AB से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित सारे बिंदु AB से समदूरस्थ हैं, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित सारे बिंदु BC से समदूरस्थ हैं और AC के लंब समद्विभाजक पर स्थित सारे बिंदु AC से समदूरस्थ हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ABC तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा होगा? तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तीनों लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस बिंदु को हमने नाम दिया है P और ये बिंदु वो बिंदु हो गया जो A से भी, B से भी और C से तीनों से समदूरस्थ है। अब इस रेखाखंड यानी इस लंब समद्विभाजक के सभी बिंदु इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो बिंदु है या ये बिंदु है वो A और C से तो समदूरस्थ है लेकिन B से उतनी ही दूरी पर स्थित नहीं है। इसलिए ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु सिर्फ और सिर्फ ये बिंदु P है। तो इन तीनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? ये बिंदु P होगा। और इस बिंदु P को हम क्या कहेंगे? यही मेन बात है। बिंदु P त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है। तीनों इसी से गुजर रहे हैं, तीनों लंब समद्विभाजक बिंदु P से गुजर रहे हैं, इसलिए हम तीनों को क्या कहते हैं? संगामी कहते हैं। और ये बिंदु हो गया इनका संगामी बिंदु। तो बिंदु P इन तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है, तो ये इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु P है इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का एक केंद्र है। इस केंद्र को क्या कहते हैं? इस बिंदु P को केंद्र मानकर हम इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचते हैं। इसलिए इस बिंदु P को हम कह सकते हैं कि ये इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। और दूसरी बात एक और है कि यहां हमें तीन असंरेख बिंदु दिए हैं और असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ आपको बताया P है, बिंदु P है। तो इसका नाम क्या है वही हम देख रहे हैं। तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। ये बात भी 100% सही है और ये बात भी 100% सही है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र है। तो दोनों ही बातें सही है। अब दोनों में से कोई सा भी जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब सही ही माना जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं कि अब हम ये बात लिखने जा रहे हैं कि ABC तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। अतः बिंदु A, B व C से समदूरस्थ बिंदु क्या है? तीनों लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है। बिंदु ABC से समदूरस्थ बिंदु इन लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। P है। और ये P क्या है? क्या है ये P? यानी बिंदुपथ तो आपको पता लग गया क्या है कि ABC से समदूरस्थ बिंदु इन लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु P है। तो अब हम लिखेंगे कि इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। मेरे पास जगह कम है, मुझे यहां से इरेज करके ही लिखना होगा। अतः तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ
समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन तीनों बिंदुओं से यहां लिख देता हूं, उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, आप लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं अलग से, आप दोनों में से किसी एक बात को लिखें। बिंदुपथ, यहां से ये बात शुरू होती है, उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। यस, यहां से हमारी क्लियर बात होती है। मैं यहां स्पष्ट कर दूं आपको, बिंदुपथ क्या होता है, ये लीजिए। तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? उन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होता है, या उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। स्पष्ट है? आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं यहां हर चीज आपको डिटेल से समझा रहा हूं, शॉर्ट में नहीं समझा रहा हूं, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। क्लियर? अब हम लेंगे नेक्स्ट प्रश्न, और वो प्रश्न है 10.1 का प्रश्न नंबर 4। ओके, बाय। वो प्रश्न नंबर 4 हम लेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।